माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 2.3 बहुपद के दूसरे अध्याय जो बहुपद हैं उसके 2.3 पर हम लोग चलेंगे और फिर से हम आपको अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक बाय बीरू सर में स्वागत करते हैं। आइए हम लोग बहुपद के 2.3 पर ले चलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमको आज भाग जानना है कि बहुपद का भाग कैसे करते हैं, जिसको दूसरे मेथड में या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि अलजेब्रा का डिवाइड। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल, दो चीज हमको दर्शाना है, भागफल तथा शेषफल। वो आसानी से हो जाएगा और कैसे होगा आइए देखते हैं। सर्वप्रथम आप देख रहे होंगे कि px बराबर ये दिया हुआ है, gx बराबर भी दिया हुआ है, तो px को हम लोग लिखे उससे पहले gx लिख लेते हैं। x² - 2 इससे डिवाइड इसमें देना है, यानी x³ - 3x² + 5x - 3। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम करेंगे क्या, हमको पावर 3 पुराना है। ध्यान देखो, यहाँ पर 2 है और पावर हमको 3 पुराना है। क्यों? क्योंकि उससे पहले ना तो यहाँ अंक है और ना ही यहाँ अंक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x देंगे और इसका 1 और इसका 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आइए इसको गुना कर लेते हैं। तो x पर पावर 10 माइनस का माइनस 2 को x से यदि हम गुना करें तो क्या हो जाएगा, 2x। पावर जहाँ तक 1 की सवाल है, पावर 1 लिखा नहीं जाता बल्कि ऑटोमेटिक होता है। तो आपको समझाने के लिए हम ये 1 लिख दिए हैं। अब जो ही लाइनिंग खींचेंगे तो अलजेब्रा का एक खूबसूरती है। अलजेब्रा का खूबसूरती क्या है कि जो प्लस है, यहाँ पर देखिए जो प्लस है तो माइनस का सिंबल, माइनस है तो प्लस का सिंबल। ध्यान से देखेंगे, माइनस का और ये प्लस का। प्यारे दोस्त ध्यान देंगे कि जो ही नीचे वाला चिन्ह देते हैं तो बीच वाला चिन्ह से मतलब समाप्त हो जाती है। अब ऊपर नीचे आप देखिए, प्लस में है माइनस में तो जाएंगे ना। अब यहाँ पर देखिए इसका जाति ये नहीं है, इसका जाति इधर है, तो ये जस्ट उतर जाएगा -3x²। और यहाँ इस दोनों के बारे में आप सोचें, ये भी जोड़, तो जोड़ का सिंबल देंगे यानी प्लस का सिंबल, और 5 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऊपर से -3 भी उतार लेंगे। अब यहाँ पर देखिए -3 लाना है यानी -3 देना पड़ेगा। अब इसको गुना कीजिए, -3x², ये माइनस और ये माइनस मिलके कितना होंगे, 3 दूना 6। फिर से एक लाइन खींचेंगे और अब क्या करेंगे, ध्यान देना मेरे दोस्त कि ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस। और आपको हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि ज्यों ही नीचे वाला चिन्ह देंगे तो बीच वाला चिन्ह का वैल्यू समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे शादी से पहले दोनों तरफ से मीडिएटर की बड़ी पूछ होती है, चाहे वो लड़का की तरफ से हो या लड़कियों की तरफ से, लड़की पक्ष की तरफ से हो। लेकिन शादी होने के बाद जो मीडिएटर होते हैं उनका वैल्यू समाप्त हो जाता है। नहीं तो उसी तरह से ये जो बीच वाला जो सिंबल आप देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, समाप्त माना जाएगा। तो ये देखिए 3 से 3 गए ना। अब यहाँ पर क्या बच रहे हैं, 7x। अब यहाँ दोनों का देखिए सिंबल 1 है यानी -6 3 9। इस तरह से आप देखेंगे तो आपका जो है भागफल कितना आया, भागफल किधर है मेरे दोस्त, ये रहा आपका भागफल कितना है, x - 3। बाबू 1 नहीं लिखनी है पावर, क्योंकि 1 पावर ऑटोमेटिक होता है।
क्लियर ना। सब देखो बाबू कहीं ना कहीं का जरूर मालिक है, और कम से कम नहीं अगर किसी देश का मालिक है, किसी राज्य का मालिक नहीं है, तो अपने आप का मालिक तो सब है ना। उसी तरह से पावर 1 अपने आप में सभी संख्याओं के ऊपर ऑटोमेटिक है। आइए अब देखते हैं ये शेषफल, ये आपका रहा शेषफल, तो इसी को आप लिख लें। ये शेषफल बराबर कितने हो जाएंगे, शेषफल बराबर होंगे 7x - 9। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखे, px बराबर ये और gx बराबर ये दिया हुआ है, इसका हम लोग अब डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए पहले gx को सजाना पड़ता है, अर्थात पावर 2 पावर 1 तब बिना पावर वाला। इसका मतलब ये हुआ कि इसके घातों के अवरोही क्रम में सजाएंगे। पहले पावर 2 वाला x², फिर यहाँ देखिए पावर 1 वाला ये है, और फिर लास्ट में 1 रखते हैं। इससे डिवाइड इसमें करनी है, यानी x पर पावर 4 -3x² और +4x और +5, यही आपका क्वेश्चन है। अब हम लोग देखते हैं पावर 4 पुराना है। देखो बाबू कि पावर 4 पुराना है। 4 का मतलब क्या है कि यहाँ 2 है तो यहाँ 2 देना पड़ेगा। यदि हम 2 देते हैं तो ये 2 और 2 मिलके कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि अलजेब्रा में अगर गुना होता है तो पावर का प्लस किया जाता है। आइए देखते हैं, x 2 और 2 कितना हुआ, 4, जोड़ करके, गुना नहीं जोड़ करके, माइनस का माइनस। अब 1 पावर और ये 2 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 3 हो जाएंगे। जोड़ का जोड़ रहेंगे, x² को 1 से करेंगे तो ये x²। अब एक नीचे वाला लाइनिंग करेंगे और फिर बीच वाला की वैल्यू समाप्त करेंगे। कैसे, ये प्लस है तो माइनस देके, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माने जो चिन्ह हो ओकर जस्ट अपोजिट, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखेंगे पावर 4 से पावर 4 गया, पावर 3 में देखिए ऊपर में 3 पावर है ही नहीं, तो नहीं है तो जस का तस उतार दे, क्योंकि पावर मिलेंगे तब तो जोड़िया घटाव होंगे ना। कोई दिक्कत, जैसे मुख्यमंत्रियों की संख्या में से मुख्यमंत्रियों की संख्या को या तो जोड़ा जा सकता है या घटाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री में से प्रधानमंत्री को हम लोग घटा लेंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह से समझिए, जैसे गायों की संख्या में गाय को जोड़ेंगे या घटाएंगे, गाय की संख्या में बकरी तो नहीं ना जोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पर देखिए, हालांकि दोनों ये था। अब यहाँ पर देखिए पावर 3 है तो पावर 3 एक ही जगह दिख रहा होगा, यहाँ और कहीं नहीं है। अब रह गया पावर 2 की बात, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है। संजोग देखिए कि दोनों जगह माइनस है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। सिंबल देंगे माइनस का, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 गो एगो कितना होगा, 4 गो। अब ऊपर से उतार दीजिए 4x, एनी प्रॉब्लम, ओके। अब आगे चलते हैं, पावर कितना है देना, 3, तो पावर 3 देने के लिए पावर 1 यहाँ देना पड़ेगा, तब ना इसका पावर 1 और इसका 2 मिलके हो जाएगा 3। आइए देखते हैं, x पर पावर 3, माइनस का माइनस दे दीजिए, 1 और 1 क्या हो जाएगा, पावर 2 होगा। 1 से गुना करेंगे तो जस्ट उतरेगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, ये माइनस ये गया है ना। अब इस पर सोचिए कि पावर 2 तो दोनों जगह है, तो इसमें एगो चिन्ह प्लस है और एगो क्या है, माइनस। तो देखेंगे बड़का कौन, 4 की 1, तो 4 है, यानी 4 का सिंबल दीजिए। 4 गो में से एगो घटाइए तो 3, और देखिए यहाँ भी अलग अलग चिन्ह हैं। बड़का तो 4 ही है, 4 गो में से एगो घटाएंगे तो कै गो बचेगा, 3 गो। अब ऊपर से जो बचल है अर्थात 5 को क्या करेंगे, उतारेंगे। अब यहाँ पर देखिए -3 आपको चाहिए, जो चाहिए वो तो लिखना पड़ेगा ना। क्लियर, यदि आपको कुछ चाहिए तो काम करके पैसे अर्जित करने पड़ते हैं। उसी तरह से यहाँ अगर -3 चाहिए तो यहाँ -3 दे के इसमें गुना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं, -3x² और ये माइनस मिलके हो जाएंगे
प्लस, अब 3 को आप 1 से करोगे तो 3x, अब ये प्लस और ये माइनस मिलके हो जाएंगे माइनस। अब सिंबल लाइनिंग खींच के और चिन्ह बदलेंगे, यानी माइनस का प्लस कर लेंगे, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। इस तरह से ये गया, ये भी संयोग से गया, लेकिन ये 5 और 3 दोनों एक ही में है, अर्थात जोड़ 5 3 8। तो ये आप तो जान ही रहे हैं कि ये क्या है, शेषफल है, और ये आपका क्या है, भागफल। तो इधर लिख दीजिए प्रेम से कि भागफल, यहाँ पर लिखेंगे भागफल बराबर x² प्लस x माइनस 3, और दूसर शेषफल बराबर कितना आया, शेषफल बराबर देखें तो 8 आया। इस तरह से प्यारे दोस्त हम क्वेश्चन नंबर 1 के 2 क्वेश्चन देखे। अब तीसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद आसान क्वेश्चन। कैसे, देखिए, सबसे पहले gx को सजाएंगे घातों के अवरोही क्रम में, घातों के अवरोही क्रम में, यानी -x² प्लस 2, इससे भाग देंगे इसमें, यानी x पर पावर 4 -5x प्लस 6। ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ माइनस है, यहाँ तो माइनस नहीं है, यानी यहाँ प्लस लाना है आपको। तो यदि यहाँ प्लस चाहिए तो यहाँ माइनस देना पड़ेगा, तब तो डबल माइनस मिलके इसको प्लस बनाएगा ना। अब x के पावर 2 देंगे तो 2 2 मिलके 4, यानी लिख देते हैं x के पावर 4 प्लस माइनस माइनस 2 को x² से करिए तो 2x²। अब घटाइए तो घटाओ का चिन्ह यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि पहले से माइनस है तो ये गया ना। अब यहाँ पर देखिए पावर नहीं मिल रहे हैं तो सेम उतारिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। पावर 2 वाला पहले उतार दिए, फिर अब पावर 1 वाला उतारेंगे, अंतिम में जो बचल है 6 उसको भी उतार डालेंगे। क्लियर ना। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 लाना है लेकिन प्लस मिलाना है। यदि प्लस मिलाना है तो माइनस तो देना पड़ेगा ना, माइनस दिए भी और 2 दे दिए ताकि 2 आ जाए। अब यहाँ पर देखेंगे माइनस माइनस प्लस 2 का 2, x² को 2 से करेंगे तो x² ना, प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से करेंगे तो कितना होगा 4। अब इसको घटाएंगे, माइनस प्लस गया ना, तो क्या बचा -1 5x अब प्लस 6 4 10। देख रहे हो मेरे दोस्त, ये आपका कितना है, शेषफल, और ये रहा आपका भागफल। क्लियर। लिखोगे, एक रिपोर्ट बनाओ इसमें कि अतः px को gx से भाग देने पर भागफल कितना रहा है, -x² माइनस 2 एवं शेषफल कितना है -5x प्लस 10 है। एनी प्रॉब्लम? ओके। ये रिपोर्ट देना भूलना नहीं है, क्योंकि इसी रिपोर्ट आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन का आंसर है ये, और ये तो प्रोसेस है। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम मजाक में सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 मजाक करने लायक क्वेश्चन है नहीं, इसमें कुछ दम ही नहीं है। क्वेश्चन को देखें, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। जांच माने हमें टेस्ट करना है, टेस्ट माने समझ रहे हो ना, भाग करने के बाद कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे,
अभी जो हम इसको चेक करेंगे कि है कि नहीं गुणनखंड, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि शेषफल शून्य हो जाए। अगर शेषफल शून्य हो जाता है इसका मतलब गुणनखंड है, और शेषफल शून्य नहीं होता है तो इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे होंगे पहला क्वेश्चन कि टी स्क्वायर माइनस 3 से इसमें डिवाइड करना, ठीक है। देखिए टी स्क्वायर माइनस 3 वैसे लिखते हैं और इसमें ये 2t पर पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, इससे क्या करेंगे, अब डिवाइड करने पर चलेंगे। तो डिवाइड करने से पहले एक रूल्स है, दो तरह से इसमें अलजेब्रा में काम कर रहा है। पहले तो यहाँ t से पहले कुछ नहीं है और यहाँ है, तो जो अंक है उसको देना पड़ेगा। दे दिए, 2 का 2। अब पावर पुराना है कि पावर 4 हो जाए, तो 4 पुराने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ भी t लिख करके 2 देना पड़ेगा, ताकि 2 2 कितना हो जाए, 4 हो जाए। आइए देखते हैं, 2t पर पावर 4 माइनस 3 को 2 से गुना कीजिए 6, यहाँ तो t है नहीं तो केवल यही t उतार दीजिए। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, अर्थात यहाँ माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस है तो क्या देंगे, प्लस। ये गया ना, ध्यान दीजिए पावर 3 वाला अगर कहीं दिखेगा तो क्वेश्चन में है, यानी ये, तो इसको उतार दीजिए पावर 3। अब यहाँ पर इस दोनों को मिलाइए, यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस, यानी चिन्ह अलग अलग है। जब चिन्ह अलग अलग हो तो आपको क्या करना है कि बड़का अंक कौन है, अंक नंबर से हमें यहाँ पर इससे मतलब नहीं है कि प्लस बड़ा है माइनस बड़ा है, जी नहीं, इसमें अंक कौन बड़ा है, 6 या 2, तो यहाँ पर देखेंगे 6, तो 6 का चिन्ह देंगे। याद रखिए क्या चीज का, 6 का। अब 6 में से 2 घटाएंगे, कितनी होगी, 4। टी स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऊपर से 90 को भी ले लीजिए। क्लियर। अब यहाँ आपको कितना लाना है, 3 ना, तो 3 यहाँ आपको देना पड़ेगा। 3 दे दिए। अब पावर 3 पुराना है, यहाँ तो पावर 2 ही है, तो आपको 3 पुराने के लिए 1 पावर की जरूरत होगा, और 1 तो हम लिखते नहीं है। क्लियर ना। चलिए अब इसको गुना करते हैं, 3t³ माइनस का माइनस, 3 का 3 मर्तबे पढ़ेंगे तो 9t माइनस, और ये रहा प्लस। देखिए ये भी गया। अब क्या बच गया, पावर 2 वाला केवल ये है तो देख के उतार देना है, और ये भी गया संजोग से, तो बच क्या गया, -12। प्यारे दोस्त, अब ये खेला समाप्त ही होने वाला है। कैसे, देखिए 4 यहाँ है, यहाँ 4 लाना है तो पहले 4 तो देंगे ना, क्योंकि वहां तक कोई अंक है नहीं। 4 दे दिए। अब 4 से इसको लगा दीजिए, 4t स्क्वायर माइनस 4 का कितना मर्तबे, 3 मर्तबे में 12 माइनस प्लस, ये भी गया ये भी गया, शेषफल क्या आया, 0। इसको लिखेंगे, चूंकि शेषफल क्या है, शेषफल 0 है, 0 है, इसीलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो इस तरह से हम भाग देने के बाद जब शेषफल 0 होंगे तो लिखेंगे कि चूंकि शेषफल 0 है इसीलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा और इसी की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, यहां पर इससे डिवाइड करनी है, यानी x² 3x + 1 से किस में डिवाइड करनी है, 1 मिनट। x² + 3x + 1 इससे डिवाइड करना है 3x पर पावर 4 5x³ - 7x² + 2x + 2। आइए देखते हैं। सबसे पहले 3 लाना है तो 3 देना है, जो लाना है वो देना है। क्यों देना है भाई, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है। अब आगे चलते हैं। पावर 4 पुराने के लिए पावर 2 तो देना पड़ेगा ना, तब तो 2 2 कितना होगा, 4। अब इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। 3 का 3 x के पावर 2 और 2 कितना, 4। जोड़ का जोड़, अब 3 को 3 से गुना किया जाए तो 9, पावर 1 और 2 कितना होगा, 3। जोड़ का जोड़, अगर इसको 1 से गुना किया जाए तो सेम उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे ना, तो चिन्ह बदलेंगे। पहले माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सब प्लस में, ये गया, ये दोनों में बड़का नीचे वाला है, चिन्ह दे दिए। 9 में से 5 घटा लिए तो 4x³। ये दोनों में दोनों का चिन्ह सेम है, जो है दीजिए, जोड़ कर लिख दीजिए। 7 3 10। अब ऊपर से देख के 2x + 2 भी उतार लेते हैं, छोड़ दीजिए। +2 को अभी फिलहाल छोड़िए, -4 को उतारिए और x भी उतार लीजिए। क्यों, क्योंकि पावर 3 पुराने में काम आएगा। आइए, -4x³ प्लस माइनस माइनस 4 का 3 मर्तबे पर ही 12x², प्लस को माइनस से करेंगे -4x। अब क्या करेंगे, लाइन खींच के, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। यानी यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, ये प्लस थे, तीनों जगह माइनस आया क्योंकि तीनों जगह प्लस था। यहाँ तीनों जगह माइनस है तो तीनों जगह प्लस होंगे। अब ये 4 से 4 गए, मेरा उद्देश्य केवल पहला काटना है, दूसरा कट जाए तो संजोग की बात है, या मेरा भाग्य अच्छा है। आगे चलते हैं। ये दोनों में देखेंगे 12 और 10 में कौन बड़का है, 12। चिन्ह तो प्लस का है, दीजिए चिन्ह, ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 में से 10 घटा लीजिए, खाली 2 हो गया। यहाँ 4 और 2 एक ही चिन्ह है, जोड़ दीजिए, 4 2 6। ऊपर से क्या उतारना है, 2 उतारना है। क्लियर। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 लाना है तो 2 देंगे। अब 2 से इसको गुना कीजिए, 2x², 3 दूना 6x और 2 एकम 2। चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस, संजोग और भाग दोनों मेरे साथ है, इसीलिए यहाँ पर आके क्या हो गए, शून्य हुए ना। इसी दोनों स्टेटमेंट को देख के उतार दीजिए। क्या लिखेंगे, इसमें भी लिख लीजिएगा में से, चूंकि शेष फल शून्य हैं, शून्य हैं, इसीलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। कोई दिक्कत मेरे दोस्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हमको इससे डिवाइड करके इसमें पता करना है कि इसका ये गुणनखंड है या नहीं। आइए देखते हैं इस साइड से। x³ - 3x + 1 डिवाइडेड x पर पावर 5 4x³ x² 3x + 1।
अब क्या करेंगे, पावर 5 पुराना है, पावर 3 है, तो 3 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2। आइए देखते हैं, x पर पावर 2। अब इसको करेंगे तो x पर पावर 5, माइनस का माइनस, 3 का 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 होगा। जोड़ का जोड़ 1 से गुणा करेंगे तो स्वयं ही उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, घटाएंगे ना, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस, ये प्लस क्या हुआ, माइनस, ये गए ना, ये दोनों का चिन्ह देखिए, चिन्ह देखिए, ये कम है 3 और ये ज़्यादा है, यानी ज़्यादा वाला का चिन्ह, 4 में से 3 घटाइए तो 1 ही वो बचेगा, इसीलिए 1, और 1 लिखते नहीं है, बस लिख दिए वही 1 है। अब यहाँ पर देखिए संजोग देखिए, ये भी बेचारे गए, तब बच क्या गए, 3x + 1। अब माइनस लाना है, कितना, दोनों जगह मिल रहा है, यानी 1 से लगा देते हैं, क्या होगा, -x³ माइनस माइनस +3x प्लस माइनस माइनस 1। अब आपको तो पता ही है चिन्ह बदलने वाले हैं, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, देखिए ये भी गया और ये भी गया, लेकिन ये महाराज दोनों का चिन्ह समान है, 1 1 लिख देंगे कि भाई 2, यानी चिन्ह समान होने पर जोड़ का काम करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, देखिए चूंकि शेष फल कितना नहीं है, शेष फल 0 नहीं है, 0 नहीं है, नहीं है, इसीलिए प्रथम बहुपद, प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है, नहीं है। ठीक है प्यारे दोस्त, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे।